एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर मानसी मिश्रा। दिस इज़ द न्यू वीडियो वेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट and today I am going to give you the answer of a very interesting question. But before proceeding, I want to tell you few things. If you are new to the channel, then don't forget to subscribe our channel and hit the notification bell so that you will be notified on our every next video. If you are an MNS aspirant, then you can join our online or offline batches. You can also join our test series. Our number is being displayed on the screens continuously. You can follow us on Instagram, Telegram, Facebook. Now, वीडियो समझ में आता है, क्वेश्चन का आंसर मिलता है तो हिट द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर योर वैल्यूएबल कमेंट्स ऑन द कमेंट सेक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का वीडियो टॉपिक क्या है, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करने वाला है। Today we are going to discuss the difference between MNS after 10+2 and the MNS after BSc Nursing. क्या difference है दोनों में? If you are an MNS aspirant and you are so willing to join military nursing services, so there are two options. You can join military nursing services just after your +2 after qualifying the MNS written examination, or you have another way. If you have done your BSc nursing, then also you can be a part of military nursing services. Now, what is the basic difference between two? What is the difference? What are the eligibility criteria and what are the selection procedures for these two? If you are a girl and +2 candidate having biology in your +2, then you are eligible for your MNS examination after 12. यानी अगर आप एक गर्ल हैं, एक लड़की हैं और आपके पास आपकी 12th में बायोलॉजी सब्जेक्ट रहा है, तो आप एलिजिबल हैं अपने MNS एग्ज़ाम के लिए आफ्टर 12th। इसके लिए क्या होता है, आफ्टर 12 जब आप MNS का एग्ज़ाम देते हो, यू हैव टू फेस द रिटन एग्जामिनेशन ऑफ 150 क्वेश्चंस फॉर 150 मार्क्स. नो नेगेटिव मार्किंग इज़ देयर एंड दिस एग्जामिनेशन इज़ द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। यानी आपका ऑनलाइन मोड में एग्जामिनेशन होता है। पेपर इज़ डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन. 50 क्वेश्चंस आर देयर इन ईच सेक्शन. General Intelligence, General English and General Science. These are the 3 sections which are asked in your MNS examination, which you are going to face just after your +2. इसके साथ ही साथ written exam qualify करने के बाद you have to face the interview and medical procedure. इंटरव्यू और मेडिकल प्रोसीजर फेस करने के बाद जो फाइनल मेरिट लिस्ट आती है, उसमें अगर आपका सिलेक्शन होता है, देन Indian Army offers you the BSc nursing course for the 4 years. वहाँ पर आपको BSc nursing course ऑफ़र किया जाता है इंडियन आर्मी के थ्रू। इसके बाद आपको जो 4 साल का कोर्स है वो कंप्लीट करने के बाद एक फ़ाइनल एग्ज़ाम, एग्ज़िट एग्ज़ाम देना पड़ता है। उन सारी चीज़ों के बाद यू विल गेट योर कमीशन, शॉर्ट सर्विस कमीशन। और जैसा आपका शॉर्ट सर्विस कमीशन में आपका जिस हिसाब से परफॉर्मेंस होगा, हर एक ईयर, हर 2 ईयर के बाद जैसा उनका क्राइटेरिया होगा रैंक के प्रमोशन के लिए, आपको वो एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करने होंगे। जैसे ही आप अपना MNS का जो MNS 10+2 के बाद BSc नर्सिंग सर्विसेज में जैसे ही आप जाते हो, BSc नर्सिंग कंप्लीट करते हो, तो आप एज अ लेफ्टिनेंट ज्वाइन करते हो MNS को। इसके बाद हर एक प्रमोशन के लिए आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है। जैसे जैसे आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करते जाते हो, आपका प्रमोशन होता जाता है, रैंक इंक्रीज़ करती जाती है। इससे क्या होता है कि आप शॉर्ट सर्विस कमीशन, साथ ही साथ आप परमानेंट सर्विस कमीशन को भी सर्व कर सकते हो। वो भी आपको आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग दी जा सकती है। ये वो चीज़ थी, ये उन चीज़ों के लिए था जो अभी फ्रेश कैंडिडेट्स हैं, ये उन कैंडिडेट्स के लिए था जो अभी फ्रेश हैं, जिन्होंने अपना +2 का एग्ज़ाम दिया है या फिर जो +2 में हैं।
ये उन कैंडिडेट्स के लिए इन्फॉर्मेशन थी। अब बात करते हैं उन कैंडिडेट्स के लिए जो हमारे बीएससी नर्सिंग कर चुके हैं। उन कैंडिडेट्स के लिए क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रहता है। दे ऑल्सो हैव टू फेस एन रिटन एग्जामिनेशन, उनको भी एक रिटन एग्जामिनेशन फेस करना होता है। उनका रिटन एग्जामिनेशन 100 मार्क्स का होता है। उन्हें भी एक इंटरव्यू से गुजरना होता है। जब आप रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हो तब आपको भी एक इंटरव्यू प्रोसीजर और मेडिकल प्रोसीजर से होकर गुजरना होता है। इंटरव्यू और मेडिकल क्लियर करने के बाद आपकी भी एक फ़ाइनल मेरिट लिस्ट आती है और अगर उसमें आप सेलेक्ट होते हो देन उसमें आपको 6 महीने की ट्रेनिंग पीरियड से गुजरना होता है। 6 महीने की ट्रेनिंग पीरियड के बाद यू आर ऑफर्ड शॉर्ट सर्विस कमीशन, आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन दी जाती है। ये डिफरेंस है हमारा सिलेक्शन प्रोसीजर में in the military nursing services for the +2 candidate and the candidates who have done their BSc nursing from some another college। इसके अलावा बात करते हैं कि दोनों में बेटर ऑप्शन कौन सा है। अगर आप एक फ्रेश कैंडिडेट हैं एंड यू हैव द पैशन टू जॉइन आर्मी, इसके अलावा आप अपने नेशन को सर्व करना चाहते हैं, पेट्रियाटिज़म की फीलिंग है आपके पास, तो आपका MNS का एग्जामिनेशन आफ्टर +2 दिस इज़ द बेस्ट करियर ऑप्शन फॉर द गर्ल्स। क्योंकि अगर बायोलॉजी से हैं तो वो मेडिकल फील्ड के टच में भी रहती हैं, साथ ही साथ एक करियर ऑप्शन के तौर पे MNS एग्जामिनेशन +2 कैंडिडेट्स के बाद एक बेस्ट करियर ऑप्शन बन के सामने आता है। लेकिन अब उनका क्या, जो कर चुके हैं BSc नर्सिंग कर चुके हैं। BSc नर्सिंग के बाद भी ये करियर ऑप्शन बुरा नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है। इसके ज़रिए भी आप मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज का एक पार्ट बन सकते हैं और अपने कंट्री को, अपने नेशन को सर्व कर सकते हैं। लेकिन हर साल +2 के लिए आपका नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जाता है, यानी हर साल ऐसे कैंडिडेट्स जो +2 कर चुके हैं या फिर +2 में हैं उनके लिए MNS का नोटिफिकेशन हर साल रिलीज़ होता है। लेकिन द मेजर ड्रॉबैक फॉर द कैंडिडेट्स हु हैव डन देयर BSc नर्सिंग कोर्स फ्रॉम सम अनदर कॉलेज इज़ कि हर साल नोटिफिकेशन उनके लिए आना, दिस इज़ द बिग क्वेश्चन मार्क। लास्ट टाइम जो वैकेंसी रिलीज़ की गई थी, लास्ट टाइम जो नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ था, दैट वाज 2016 और 2017। उसके बाद से अभी तक कोई भी वैकेंसी, कोई भी नोटिफिकेशन उन कैंडिडेट्स के लिए नहीं आया है जो BSc नर्सिंग कर चुके हैं किसी और कॉलेज से और उसके बाद मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो ये चीज़ एक मेजर ड्रॉबैक रहती है उन कैंडिडेट्स के लिए जो BSc नर्सिंग किसी और कॉलेज से करने के बाद MNS को ज्वाइन करना चाहते हैं। इस कंपैरिजन में देखा जाए तो जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं, जो अभी अभी अपना +2 पास करके निकले हैं, उनके लिए ये एक प्लस पॉइंट की तरह सामने आता है और उनके लिए ये एक बेस्ट करियर ऑप्शन बन जाता है। ये था हमारा डिफरेंस और सिलेक्शन प्रोसीजर बिटवीन द मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज आफ्टर +2 एंड द मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज आफ्टर योर BSc नर्सिंग। आई होप यू all have understood the video very well, but still if you are having any doubt then you can share your doubts in the comment section. We are waiting for there in your comment sections. Okay, अब ठीक है, जाना है, टाटा बाय बाय का समय आ गया है। लेकिन उसके पहले अगर आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारी टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको नंबर हमारी स्क्रीन्स पर मिल जाएगा। Thank you so much for watching this video. Thank you so much for being with us. Thank you everyone.